अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। ईद की शॉपिंग को लेकर अनारकली बाज़ार का हालात क्या हैं आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। ईद जो है वो लाजमी लाहौरी सेलिब्रेट करें, लेकिन कोशिश ये करें कि आप जितनी भी SOPs हैं उन पे अमल दरामद कर सकें, इंतहाई ज़रूरी है। जब भी आप लोगों से पूछें तो लोग कहते हैं कि हम मौत से नहीं डरते। ये बड़ी अच्छी बात है। कौन कह रहा है कि आप मौत से डरें? आपसे तो ये कहा जा रहा है कि आप अपना एहतियात करें। इससे बेहतर है कि आप एहतियात का दामन जो है वो हाथ से ना जाने दें, ये सबसे बेस्ट है। फिर जब भी लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारा ईमान बड़ा मजबूत है। तो किसने सवाल उठाया है कि आपकी ईमान जो है वो कमज़ोर है? ये तो बहुत अच्छी बात है। सवालात ये हैं कि आप SOPs पे अमल दरामद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और कितना एक दूसरे को सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए कितना एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं। बानो बाज़ार के हालात हैं। ईद का पुरमसरत मौका भी है, लोग शॉपिंग्स भी कर रहे हैं, बच्चे हैं, ख़ातीन हैं। ख़ातीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ बानो बाज़ार में इस वक्त मौजूद है। अनारकली बाज़ार भरा हुआ है। तो सुनामी आ गया है इधर, हमारे दोस्त कह रहे हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आप कैसे हैं? ठीक है। और फिर सही हो रही है फिर ये तो बेटी को तो घर छोड़ाते। और नहीं सर, कुछ भी नहीं है, यकीन करें आप। ये सब जो है ना आवाम को सर कुछ भी कैसे? कोई चीज़ नहीं है कोरोना नाम की। कैसे? सबका आपके सामने ही सारा। कोरोना से रोजी रोटी। कोरोना को तो कोरोना माफिया मांग रहा है, बदनाम हो रहा है बेचारा। उसको तो बदनाम किया जा रहा है बेचारे को सर, कोरोना को। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है सर। ये हॉस्पिटल में जो मरीज हैं सारे वो जानबूझ के डाले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं डाल दो कोरोना के खाते में। अमेरिका में क्या हो रहा है, एक भी मरीज ने कोरोना को, वो कह रहे हैं कोई भी आ रहा है कह रहे हैं कोरोना के खाते में डाल दो इसके बाद, क्योंकि गिनती भी पूरी करनी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, जहाँ नमाजें, जहाँ इबादत होती है, जहाँ अल्लाह ताला की हम दुआएं मांगते हैं, जहाँ से बख्शिश का जरिया बनता है, वहाँ भी देखिए वो चीज़ें बंद कर दी गई हैं। देखिए ना, इतनी ज्यादा सियानी बातें कैसे कर लेते हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। सर आप लोगों ने सहना कर दिया हुआ है, मीडिया ने सहना कर दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने सहना कर दिया हुआ है। सर मीडिया तो दिन रात आपको बता रहा है कि आप एहतियात करें, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं एहतियात करें। सर वो देखें, 2 महीने से मीडिया पे कुछ 100 चैनल हमारा पाकिस्तानी चैनल है, हर चैनल पे एक ही बात हो रही, हाथ धो लें, घर पे बैठ जाएं, हाथ धो लें, घर पे बैठ जाएं। घर पे जो बंदा बैठेगा उसको रोटी भी तो देना, उसको रियासत का काम है खाना देना। बेचारे सफेद पोश लोग। अब आप दूसरी तरफ चले गए। नहीं, अब आप ना दूसरा टॉपिक नहीं पार्ट है सर, इसी का पार्ट है ये। नहीं, आप पहले हैं डिनाइल में कि हम नहीं मानते कोरोना है। सर मजबूरी है, निकलना पड़ता है। इससे हम बाहर निकलेंगे तो आप अगला टॉपिक छेड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइन देखें, ये दुनिया सारी, ये मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। थोड़ा करीब आ जाओ, थोड़ा कोई गुजारिश ये है कि कोरोना के मरीज ही 2 तरह के होते हैं, एक आप जैसे तंदुरुस्त और दूसरे वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। सर वो कोरोना पता क्या चीज़ होती है? ये नज़ला जुकाम एक आम चीज़ है, इसको आप कोरोना का नाम दे दें, इसको आप अंग्रेजी में कोई भी नाम दे दें। डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ वो झूठे हैं, डॉक्टर से बड़ा झूठा ही कोई नहीं है। उनको सैलरीज मिल रही है घर बैठे, उनको घर बैठे एडवांस सैलरीज मिल रही है। उनसे आप जो मर्जी बयान ले लें। वो डॉक्टर एक, वो क्या नाम है उसको, जो हेड है, हर 5 मिनट बाद आते हैं। आपके साथ, आपका नाम क्या है? आसिफ मेरा नाम है। आसिफ भाई, आपको सारे बेवकूफ़ बना रहे हैं आपके ख्याल में? मुझे नहीं बना रहे सर, ये इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, फिलहाल तो फॉलो किया जा रहा है। फिलहाल तो हम 2 बंदे खड़े हैं ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सारा सिस्टम जो कर रहा है, कौन बंदा है जिसने सारे पूरा दुनिया को जो चोक कर दिया? कोई ऐसी ताकत है एक सर? आपके ख्याल में आसिफ भाई आपके ख्याल में आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? सर मुझे नहीं, सबको बनाया जा रहा है। पूरी ये यहाँ से 101 बंदे से पूछ लें, अगर जो मुतफिक मुझसे जो मेरे अंगेस्ट होगा ना, मैं उसे माफी मांग लूंगा। एक काम कर लें, एक काम करें कि बाजी को इनको बच्चों को घर छोड़ें। फहद खान साहब सुन लें ना। खान साहब मैं दुआ कर रही कि तुम मैंने कितने मिलो, अल्लाह की कसम। मैं तुम्हारे प्रोग्राम बड़े शुक्र नाल देखना वा, यकीन करिए कि मैं तुम्हारे प्रोग्राम बड़े शुक्र, मैं बहुत बड़ा फैन है तुम्हारा। मैं ते प्लीज मैं तुहानू मैं कहनी अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैनू तुसी खान साहब, आई लव यू खान साहब। बात तो सुन लें, आई लव यू टू, मेरी बात तो सुन लें। यकीन करो कि कश्मीर दे उत्ते इन्नी टॉपिक, इन्नियां गल्लां होईयां, क्लोज हो गया सर। वो बेचारे वो इमरान खान साहब जा रहे ने जी अमरीका, जा रहे ने अमरीका जा रहे ने, किन्ना वास्ते? अमरीका और सॉरी कश्मीरियों वास्ते, साढ़े भरावां, साढ़े मुसलमान, साड़ी उन्होंने जान भी हाजिर है। लेकिन आप देखें मीडिया पे कभी उनकी कोई बात आई है, कोई खबर आई है बेचारों की? क्लोज हो गया चैप्टर सर। हर चीज खुलती है, बेंच बनता है, खत्म होता है। कोई रिपोर्ट आई है आज तक? किसी किस्म की रिपोर्ट आई है? ये चीनी आटा कहाँ गया? मुझे आपकी सारी बातों का एक ही जवाब है। 101 सवाल मेरे पास है, तो मैं कहता हूं लोग बेचारे एक ही जवाब है।
एक ही जवाब है, मेरे पास एक ही जवाब है, वो ये कि एहतियात करें। खान साहब आपने तो यही कहना है, मैं आपको झूठा नहीं कह रहा हूँ, आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है सर, आप अपनी जॉब पे इस वक्त हैं, आपने तो ये कहना है। लेकिन दुनिया बड़ी परेशान है सर, दुनिया इस टाइम इतनी परेशान है ना कि दुनिया को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, खासकर हमारे पाकिस्तान में। वहाँ बाहर के मुल्कों में सुकून हो गया है, लेकिन उन्होंने महीना पहले कह दिया था कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वो बर्डन आने वाला है, तो उन्होंने हमें मेंटली तौर पे पहले प्रिपेयर कर दिया कि आप लोग तैयारी कर लेना आप। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह महीने का, ये ईद के बाद ये आप हफ्ता में छुट्टी मिली है 1 हफ्ते के लिए, ईद के बाद देख लें सब कुछ। अगर ये सब झूठ है तो बेटी को मास्क क्यों पहनाया हुआ है? ये एहतियात के लिए, डस्ट के लिए, अपनी एहतियात के लिए, ये एक एहतियात है, जब मिट्टी वगैरह गले में न जाए, ये बस जी अमल कर रहे हैं। देखिए ना ये कितने लोग हैं, ये देखें, हर बंदा ऐसे ही पी रहा है। मंडी में जाता है, मैं आपको बड़ा लाइक करता हूँ, सब लोग आपको यही कहते हैं, मैं आपका हर प्रोग्राम देखता हूँ। मंडियों में देखिए आप क्या हालात हैं, बंदे के ऊपर ये कुछ भी नहीं है, ये 10% भी नहीं है मंडी के हिसाब से, बंदे के बाजारों में नहीं आता, सिर्फ पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, सब सिर्फ पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, एक मोनोपोली खेली जा रही है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। अल्लाह के जब केस ज्यादा थे अपना थोड़े थे तब उन्होंने लॉकडाउन लगाया हुआ था, और अब केस ज्यादा है तो लॉकडाउन खोल दिया हुआ है। ये कोई समझ में नहीं आ रही है हमें बात यार, ये क्या तरीकेकार है? केस ज्यादा हो रहे हैं ना अब। केस नहीं है जनाब, मैं मेरी जो थिंकिंग है, मैं कहता हूँ यार पाकिस्तान में कोरोना नहीं है, ये जो मसनूई मरीज पेश किए जा रहे हैं, सिर्फ पैसे की सारी गेम है, सिर्फ जस्ट पैसे, फंड चाहिए, झोली फैलाई हुई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ईद मनानी ये ना हो कि कोई पीछे लग जाए। ये होता है, ये हादसे ही हो रहे हैं, जब से ये हादसे हो रहे हैं, कभी ट्रेन का हादसा, कभी आज बेचारा 100 बंदा शहीद हो गया बेचारा, देखें उनके माँ बहन भाई बेचारे वेट कर रहे थे, किसी ने रोजे रखे थे, जाके ईद करने के लिए जा रहे थे, उन पे कोई बंदा बात नहीं कर रहा, देखे उनका कोई, देखे वो भी इंसान थे हमारी तरह के, उन्हें पता था हमने आज मर जाना है। देख लें 106-7 बंदा फौत हुआ है, और कितने लोग बेरोजगार हैं, देखें इतने बेरोजगार लोग हैं, इतने बेरोजगार लोग हैं बेचारे, कि उनके लिए कुछ सोचें, खान साहब को चाहिए उनके लिए सोचें कि सर आके जरा थोड़ा महंगाई पे कंट्रोल कर ले, मंडियों में आए, वहाँ पे ड्यूटियाँ लगाएं, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखें सर, हर बंदा अपना अपना कर रहा है सर, सब कुछ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सूरत हाल जी आपके सामने, लोग ईद भी मना रहे हैं, ईद के लिए शॉपिंग का रश भी आप देख रहे हैं, और साथ वो कोरोना को भी बातें सुना रहे हैं, ढेर सारी और बहुत सारी बातें जब कोरोना सुन बैठा है। बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की जो ईद सेलिब्रेशंस की वजह से बाहर निकली है, और शॉपिंग का रश है, ये आप देख सकते हैं बाज़ारों में बड़े पैमाने पर लोगों का जो है वो आप रश देख सकते हैं इन सारे हालात में। और छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, ये हमें याद है कि जब लास्ट टाइम भी चांद रात के करीब बानो बाज़ार के आपको मामलात और हालात दिखाए थे, तो कितने ज़्यादा यहाँ लोग एक्साइटेड थे, तब कोरोना जैसी वबा का नामो निशान नहीं था, लेकिन अब भी लोगों को जो एहतियात का दामन है उसे हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और वो बेस्ट लोग हैं, उनमें ख़वातीन हों, बच्चे हों, जो मास्क पहन के घर से निकलते हैं, ये बड़ा अच्छा वो करते हैं। लाजमी हर कीमत पर आप मास्क पहने। क्या हाल है जी आपके, खैरियत हैं? लोगों की सूरत हाल जी आपके सामने, और इन सारी सूरत हाल में बानो बाज़ार के हालात और ये सारे वाक़यात, जिसमें सबसे बड़े पैमाने पर लोग सिर्फ यही आपको कहते दिखाई देंगे कि ईद के लिए उन्हें शॉपिंग करना थी। और इन सारे हालात को देखते हुए आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद यहाँ आज भी ख़वातीन बानो बाज़ार के हालात आपको दिखाते हैं। बड़ी तादाद में ये भी कॉरिडोर आप देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर एक बहुत बड़ा तमाशा जो बानो बाज़ार में इस वक्त लगा हुआ है, और बड़ी तादाद ख़वातीन की ख़ास तौर पर जो घरों में मौजूद है। हम तो सिर्फ यही समझे थे कि मेल्स जो हैं हमारे भाई हजरात ही कोरोना को नहीं मानते, लेकिन उकदा ये खुला कि बड़े पैमाने पर ख़वातीन जो हैं वो भी डिनाइल मोड में है, और वो भी इसको नहीं मानते किसी भी। क्या हाल है हज़रत साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है? इधर ही बेटा आपका क्या नाम है? जुनैरा जुनैरा। बेटा किस क्लास में है? 6
6th क्लास में, तो स्कूल ने तो छुट्टियां दे दी थी आपको, क्यों? कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, तो पापा बाहर ले आए आपको, ये पापा का कसूर है आपका? इनका ही कसूर है भाई, पापा से तगड़े हो गए बच्चे, बच्चे तगड़े हैं आजकल। बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। हाँ, वो तंग आ गए घर बैठ बैठ। तो पापा समझाते ना उनको, हैं? पापा उनको समझाते ना। समझाया बहुत, वो कहते हैं ईद अभी थोड़ी सी शॉपिंग तो करवाओ, क्या करेंगे? बेटा बाहर तो वबा फैली हुई है, मेरा बच्चा जो मेरा बेटा, अभी सारी क्लास आपको देख के शेम कर रही होगी कि पढ़ी लिखी बच्ची जो है वो लोगों को बताने की बजाय, मोहल्ले को बताने की बजाय खुद बाहर खड़ी है। बोलो, अब बताओ ना बेटा, बताओ। अब मुझे पता चल रहा है कि ये, बोलो नमाज पढ़ो, रोजा रखो, कुछ नहीं होता अल्लाह की रहमत से। मेरी बात सुने, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने हार्ट अटैक होते लोगों को कभी सुना है? वैसे ही कभी सुना हो? हाँ। वो तो नमाज पढ़ते हैं तो हार्ट अटैक हो जाता है। नहीं, ये मेरे पे ये कोरोना के जो सिस्टम है ना, हाँ। मैं इसके पीरियड से निकल के आया हूँ। आपको हुआ? हुआ नहीं, जो मेरे साथ थे उनको हुआ था। मैंने उनके साथ 4 दिन वर्क किया है। कहाँ? इन सिटी में, आउट सिटी में, ठीक है। जब मुझे पता चला इन्हें कोरोना है तो मैंने अपने आप को खुद सेफ्टी में ले लिया। मैं बच्चों से अपने कमरे में तकरीबन 9 दिन गुजारे हैं मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। अच्छा, इसमें 2 तरह के पेशेंट आते हैं ना, जी। एक सर्वाइव कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। दूसरों वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। हाँ, वो जो थे वो 4 दिन के बाद वेंटिलेटर पे चले गए चले गए थे। अब वो इन उनकी सारी death बातों का, अब इन उनकी सारी बातों का किसी मजहब से कोई ताल्लुक है? किसी भी मजहब से? नहीं, मजहब से नहीं, लेकिन ये है कि ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की, अगर हम जो उनके तरीकाकार पे चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, जब हम 5 मरतबा बावुज़ू होते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना से दूर हो जाते हैं। नहीं, वो तो आले आपका जो बहुत बड़ी एक बात है जो आप फरमाते हैं, जैसे ये कह जिसमें वो कहते हैं कि मोमिन वो है कि जिसके हाथ से दूसरा मोमिन महफूज रहे। महफूज रहे। ठीक, एक सुन लेना, अब सुन लेना सर, सुन ले। मोमिन के हाथ से दूसरा मोमिन महफूज रहे। इंशाल्लाह। अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आप फासला रखेंगे तो महफूज रहेंगे। एक्सपर्ट कह रहे हैं फासला रखें, लेकिन खुद वो रख रहे हैं। कौन खुद नहीं रख रहा? आप देखें, सारी मीटिंग्स हो रही हैं। ओ बाबा जी, वो मीटिंग जाके तो देखें कितनी दूर चेयर रखाई है उन्होंने। कुछ इस तरह मीटिंग हो रही है, ये खड़े हैं, ये दिखाएं जरा। शॉप सी ऐसे हाँ, कमाल करते हैं, इस तरह ना करें। नहीं, आपकी आप बात सीएम पीएम हाउस होने वाली मीटिंग्स को इस जमघटे के साथ मिलाना शुरू कर दें। सीएम उधर देखे पैसा कितना खर्च होता है, इधर गरीब आवाम है, क्या करे, कहाँ से लाए इतना पैसा? डिसिप्लिन रखें, बच्चों को सिखाएं। आज बेटी सीखेगी, कल सिखाएगी। डिसिप्लिन, ये आज मेरे ख्याल 2 माह के बाद घर से आई। आज तो आ गई ना आज आ गई। सर, इसी की बात का जवाब पूछ रहे हैं। पिछले 2 महीने का तो हम बात कर ही नहीं रहे। आपका बहुत शुक्रिया, आप मुस्कुरा के सारे जवाब दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। नहीं, जरूर क्यों नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। ये जी खूबसूरत बातें अपने भाइयों से, अपने लोगों से, अपने पब्लिक से हम अक्सर पूछते रहते हैं, और वो कभी मुस्कुरा के, कभी नाराज़ होकर चीज़ों का जवाब देते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि बच्चे भी साथ हैं, बच्चियाँ साथ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सारे, हर जो घर की फैमिली है वो अकेली घर से बाहर नहीं आई, लोग साथ हैं, और लोगों की भी तादाद बहुत बड़ी है, और वो हर तरफ। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना रश है भाई? आपके सामने है, नजर आ ही रहा है आपको जनाब, बहुत कम है। तो मास्क मूस्क आप लोग तो पहन लो यार, मैं बताओ, अभी वो जो जेब में रखा हुआ है। एक्सपायर हो गया वो फेंक दिया, हमने नया लेना है। नया ले लो, अमीर आदमी हो, इतने असासे हैं तुम्हारे। अल्लाह की मेहरबानी है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर आदमी हो, कितने अकाउंट्स हैं? 2 हैं, कितना माल है उनमें बताया करो ना यार। वो भी बता देंगे। खुफिया बेगमात कितनी है? वो नहीं बतानी चाहिए, वो फिर चली जाती है। वही तो नहीं मिल रही। एक शादी भी नहीं हुई? शादी नहीं हुई? अभी नहीं, माल ज्यादा होगा ना इस वजह से। नहीं ऐसी बात नहीं। फिर इंशाल्लाह ये नेक्स्ट मंथ जो है ना वो काम ही हो जाए। थोड़ा एहतियात करो ना, कोरोना ना करवा बैठना। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अभी शादी वाले दिन मॉल भी ढूंढता फिर दूल्हा किधर है, दूल्हा ICU च होए। भाईजान अभी फेंका मैंने, वो नया लेना है, कोई बात नहीं। ध्यान करो यार, हमारे लिए नहीं, होने वाली भाभी के लिए ध्यान कर लो। हाँ, वो तो कहती है ये लव मैरिज होने वाली है, अरेंज मैरिज है। अभी से ही पता है रेंज होनी है, वो घर वालों ने जो की हुई है इसकी। कर दी है पक्की। अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी के नाम कोई पैगाम मैसेज को देना चाहें? भाभी का नाम यही पैगाम है कि अपनी भी केयर करें, ठीक है, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, मैं इससे बढ़ के और मास्क मास्क भी पहने लाजम है। ये भी बताया ना आपने नहीं पहना हुआ। मैंने तो अभी पहना हुआ था, फेंक दिया है। ये बताऊंगा वो क्या कि आपने क्यों नहीं पहना हुआ। हाँ, तो अभी तो वो पूछेंगे क्यों नहीं पहना हुआ। वहाँ तो इसीलिए मैंने पहले बता दिया ना कि वो पूछे ना मुझसे। डांट तो नहीं आपको पड़ती? नहीं, मैं डांटता हूँ उसको। ये तो बुरी बात है, इस तरह तो नहीं करना चाहिए। करना पड़ता है, दुनिया के साथ साथ चलता है। नहीं, बुरी बात है।
डांटने की कोई वजह हो तो डांटते हैं, मैं वैसे कभी कभी अगर दिल करे तो। दिल करे तो डांट देते हैं। क्या मौजी रू है यार, हैं दिल करे तो लड़की को डांट देते हैं, वाह वाह। छोटे छोटे बच्चे जी, ये देखें आप, पापा के साथ जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने, लेकिन ये खुशी वाली बात है कि उन्होंने कम से कम मास्क पहने हुए हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये पॉसिबल नहीं है शायद इन हालात में। क्या हाल है हीरो कैसे हो? अकेले ही बैठे हुए हो? क्यों? काम ही नहीं है आपके सामने। तो इधर तो रश ही बड़ा लगा हुआ। पर रश है हमारा, असल में शादी ब्याह का काम है, इस वजह से। तो मास्क नहीं पहनते? मास्क पहना हुआ था लेकिन उस तरह गर्मी लग रही थी। गर्मी लग रही थी, कमाल है, क्या नवाबी रूह है आपकी यार। दुनिया पूरी परेशान है, आपको गर्मी लग रही। बस ऐसे। मेहरबानी करें, इतने आपके इंटेलेक्चुअल क्लासेज हैं, इतने प्यारे आप लग रहे हैं, मास्क भी पहन लें। मास्क पहनते हैं, खाना खाने लगे इससे चलता रहा है मास्क पहनने में। खाना ख़त्म नहीं हुआ अभी आप लोगों का? 4-5 घंटे लगते हैं खाना खाते हुए। आप कहते हैं कि ये मुतलका इलाके का SHO ही आपके पास आए, फिर आप लोग बड़े राजी रहते हैं कि हाँ SHO साहब आए थे, दबका मारा है, मास्क पहना गए हैं वगैरह वगैरह। नहीं, मास्क हमने पहनते हैं लेकिन ना वो गर्मी लग रही थी, इस वजह से उतार दे। मैं आपको सही कह रहा हूँ। सदके जावा हैं, ये कह सकते हैं। हालात आपके सामने, प्यारे प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे बेबीज, ये हालात आपके सामने। क्या हाल है आपके प्यारे दोस्त, कैसे हैं? तो रश तो बहुत ज़्यादा है आज, तो बहुत ज़्यादा है बाकी, है ना? लेकिन बस वो एंड वाले लास्ट 1-2 दिन ही है। अब इसमें जो है जो भी करेंगे 10 बजे की टाइमिंग है, माशाल्लाह से आधा घंटा पकाया। अब रश करने का क्या फ़ायदा रहेगा? यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग वाला काम मेंटेन नहीं रह सका। सोशल डिस्टेंसिंग जो है ना वो जरा तरीके से करते फिर होना था। वैसे ही 24 घंटे टाइमिंग देते थे ईजी। कस्टमर को पहले ही आपने 5 घंटे दिए, 6 घंटे दिए, तो फिर सारे इकट्ठे ही होंगे ना। अगर अलहदा से टाइमिंग देते तो फिर होना था सोशल डिस्टेंस। इस तरह तो पॉसिबल ही नहीं है, इस तरह तो कोई पॉसिबल नहीं है। इस तरह और ये बड़ा डेंजरस भी होता प्रोग्राम ही होने, कुछ भी नहीं होना ईजी मज़ेदार। है। ये सूरत हाल, क्या हाल है आपके? ईद मुबारक आपको। मुबारक। क्या हालात हैं, ये कैसा चल रहा है? ये आजकल जी ईद का शोर हो रहा है, बस ये अल्लाह मेहरबानी करे और ये ईद के बाद इतना रश नहीं होगा, क्योंकि आपको पता दिन त्योहार है, रश तो होगा इस वक्त। और इंशाल्लाह जो है वो ईद के बाद जो काफ़ी सारा फ़र्क पड़ेगा इसको। लोगों का रिस्पांस नहीं आया सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। हाँ जी, सोशल डिस्टेंसिंग जो है ना वो फासला जो है वो तो वाकई बात ठीक है, रश है ना ज़्यादा, इस वजह से हो रहा है। लेकिन हमारी तो कोशिश यही है कि ये लोग जो हैं ये अपना SOP पे ख्याल करें इसका। वैसे काफ़ी देखे ना, इन्होंने मास्क लगाया हुआ है और ये इसी तरह ये आ जा रहे हैं। और कुछ हैं जो हमारे हज़रात जिनको अपनी जान से ज़रा थोड़ा मोहब्बत नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने मास्क नहीं लगाए हुए। मोहब्बत होना ना होना वो तो मान ही नहीं रहे हो, कहते होता ही नहीं है ये। हाँ जी, वो तो आपकी बात ठीक है, इसी तरह होता ही नहीं है। हाँ, वो तो इसी तरह ही है ना जी। फिर कहते झूठ बोल रहे हैं एक्सपर्ट्स और झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर्स वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें कहते हैं। नहीं जी, डॉक्टर तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी बात पे तो हम अमल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाजार में आप देखें कि दुकानदारों ने सबने मास्क लगाए हुए हैं। हमारे जितने भी दुकानदार आए देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, आए मेरे साथ आए आप। यहाँ की जी सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं, और ये पीछे भी आप दिखा रहे हैं किस तरह फ्रेंडली तरीके से लोग सारे इकट्ठे हैं। लोगों ने जो है वो इस बाज़ार में आपको आगे लेके चलें तो यहाँ भी आपको हालात देखेंगे, यहाँ हालात भी आपके सामने हैं। और इन सारे हालात में सबसे बढ़कर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ईद आप ज़रूर मनाएं, अच्छी बात है, बड़े अच्छा इवेंट है, एक इंतहाई मोतबर इवेंट है, खुशी का इवेंट है और मीठी ईद इसको कहा जाता है। लेकिन इस ईद पे आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और इस बात को मलहूज़ खातिर रखें कि वायलेशन ना हो, ताकि आपका, आपकी फैमिली का, आपके बच्चों का जो है उससे कोई नुकसान ना हो और आप हर तरह से महफूज रहें, जो सबसे बढ़कर सूरत हाल है। और इन सारे मामलात में लोगों की तरफ से जो, क्या हाल है सर? लगा ठीक ठाक। क्या खरीदारी हो रही है? किसके लिए चाहिए? अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी बच्चों को लेके घर आ गई आप, इधर से बाजार आ गई। हाँ वही उल्ट कर लेना। बच्चे का जूता लेना था। बाजी बच्ची का जूता फिर ले लेते आप, बाहर बवा फैली हुई है, आप बच्चों को लेके फिर रही हैं। आपको तो इनको अपने हीरो को समझाना चाहिए था। ये हमारे घर में बच्चे संभालने वाला कोई नहीं है ना, अकेले हम। तो फिर ना आते, जूता बहुत इमरजेंसी है। तो ईद है ना। मेरी बहन, पूरी दुनिया में लोग रोज़ अपने रिश्तेदारों की, अल्लाह माफ़ करे, लाशें उठा रहे हैं। जो हालात बने हुए हैं, 50,000 से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में मुतासिर हो चुके हैं। ये बच्चे जिद कर रहे हैं, आप इसे समझाइए। बच्चे जिद कर रहे हैं मैंने मम्मा साथ जाना है। बच्चा ये कहेगा आप हाथी ले दें तो आज ले देंगे इसको? माँ बाप है ना। नहीं, हाथी ले देंगी बड़े वाला, सूजी टाइप। ले देंगे कैसे? तो यही समझाएंगे ना कि पुत्र का हर्ज नहीं रख सकते, कहेंगे ना तो फिर वो मान जाएगी।
क्या नाम है आपका? हाँ बेटा, आपको तो पता था कि बाहर कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो आप क्यों बाहर आए? बताएं। मम्मी पापा कह रहे हैं, आप जिद कर रहे हैं। हाँ, आप जिद करते हो? इन सारे हालात में बड़ी खूबसूरत प्यारे प्यारे बच्चे और प्यारी प्यारी बच्चियां जो हैं। हेलो, क्या हाल है? शुक्र अंदर। किधर लेके जा रहे हैं इसको पापा? अब हम घर जा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मानो बिल्ली। क्या था? तो इसको घर क्यों नहीं मानो बिल्ली को छोड़ के आए? घर में कोई हो तो मैं छोड़ के आए ना इंसान। तो तुसी भी घर रहना सी ना मेरा सोना। कोई गल नहीं। आप क्या कर रहे हैं बाहर? हम बस शूज लेने आए थे, बच्ची का वो ले लिया। बहन ने समझाया नहीं आपको कि बाहर कोरोना फैला हुआ है, एहतियात करें? कोरोना तो हर जगह ही फैला हुआ है, एहतियात तो। मास्क भी नहीं आपने लगाया। वो आपकी बात ठीक है, मगर डॉक्टर्स की भी नहीं आप मानते, एक्सपर्ट्स की भी नहीं मानते, बहन की भी नहीं मानते। बहन, आपने तो अपने खानदान का जवाब देना है। आपने तो अपने खानदान का जवाब देना है कि आपने अपने एहतियात की है कि नहीं। वैसे भी अभी आए, बस अभी चले जाएंगे। अभी तो बाहर तो आए हैं ना, एक्सपोज हो सकता है ना, वायरस से हिट तो हो सकती है ना। हाँ, हो सकती है ना जी। ऐसे एहतियात करें, एहतियात करें, बहुत ज़रूरी है जी। एहतियात के बगैर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है कोरोना से बचने का, एक ही रास्ता है कि आप अपने अल्लाह पाक से दुआ करें और एहतियात करें। सिर्फ एक ही नुक्ता है कि आप दुआ करते रहें, एहतियात का दामन जो है उसे पकड़ी रखें और साथ में एहतियात भी करें। इधर खंगूरा किधरों आया? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कैसे हैं? शुक्र। सरेआम खंगूरे मार रहे हैं, क्या हुआ है? नहीं, मैं तो हाँ, गला खराब हो गया आपका। क्या हो रहा है? क्या नाम है आपका? मानत अली। मानत अली भाई को मास्क लगाया करें यार। मास्क है जेब में पड़ा है भाई, लगाएं, इसे खंगूरे ना मारा करें, मास्क लगाया करें। ये जी सूरज, क्या हाल है? बस शुक्र अल्लाह का। इतने प्यारे बच्चे को देखें, लेके जा रहे हैं। देख लें आप, सूरत हाल देख लें। इन हालात में ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद बानो बाज़ार अपनी रानाइयाँ, अपनी खूबसूरतियों की वजह से बड़ा मारूफ है और पुररौनक है। यहाँ रौनकें जो हैं वो हर वक्त रहती हैं, लेकिन कोरोना को लेकर एहतियात का कहा गया था, डिस्टेंस का, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़। क्या हाल है भाईजान? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने कहा कोरोना कोई SOP पे अमल नहीं हो रहा है ना, जीरो। आप भी तो बेटा बाहर ले आए हैं। बस इसी तरह यहाँ शॉपिंग कर रही है, क्या करें। आप तो एहतियात करते, यही से मास्क का भी बैंक है, तो फिर एहतियात करवाएं ना सर। इंशाल्लाह करवा रहे हैं, अभी मास्क लेके देता हूँ इसको। घर रखें, घर रखें, बब्बर शेरों को घर रखें, खुद भी एहतियात करें। ये देखें ना, ये शरारती है, कहता क्या नाम है? नाम बताओ। फैजान। फैजान, बाहर क्यों आए हो? तो शॉपिंग करने। क्या नाम है बेटा आपका? मोमना। मोमना, आप किस क्लास में हो? 1। मोमना, आपको तो स्कूल ने छुट्टियां दी थी, है ना? शॉपिंग करने। आप शॉपिंग कर रहे हो? सारी क्लास फेलोज आपकी शेम करेंगे आपको, फिर अच्छी रहोगी। शेम सारी क्लास खड़ी होके करेगी तो कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा। देख लें, आपने देख बच्चों को किस दुराहे पे ले आए हैं। पापा, आप समझ जाएं बात को, मजबूरी है, सूरत हाल के सामने है जी, ईद के खूबसूरत मौके पे। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? मीरब, किस क्लास में हो? 6। मीरब, स्कूल ने कहा था घर बैठना है, आप बाजारों में फिर रही हो, क्या करती हो मीरब यार? क्या नाम है तुम्हारा? अयान, घर बैठना था बेटा, कहाँ फिर रहे हो? हैं? शूज बाद में ले लेना, बाहर कोरोना फैला हुआ है, तुम शूज लेने और एहतियात भी नहीं की, मास्क भी नहीं तुमने लगाया हुआ। स्कूल वालों ने इस वजह से छुट्टी दी थी। ये जी सूरत हाल, ये सारी सूरत। क्या हाल है आई साहब? खैरियत है? वो कोई एहतियात भी कर लें, ठीक है। तो मास्क मुँह से लगा लें। भूल गया, कैसे नाना भूल गया। चलें, अल्लाह खुश रखे, आप खुश रहे। क्या नाम है तुम्हारा? उमर। और ये बेटे का क्या नाम है? कितना पाला सा बेटे हैं दोनों। तो क्या नाम है आपका? तुम्हारा नाम बताओ। हाँ, तो पापा इनको घर रखते? गाड़ी लेके, बस मजबूरी है, क्या करें हम? क्या मजबूरी पापा? पूरी ईद है,
कपड़े खरीदने बच्चों के पापा क्यों इनको गेड़ा दे रहे हैं बिला वजह? बस लेके जा रहे हैं, अभी शॉर्ट का टाइम में है, अभी लेके वापस चले जाएंगे। एहतियात करें, बच्चों को स्कूलों ने कहा है घर बैठ जाओ यार। इंशाल्लाह बस जा रहे हैं वापस हम लोग, अभी जा रहे हैं वापस 5 मिनट बाद। पक्की बात है? पक्की बात। बाहर कोरोना फैला हुआ है, आप बाहर फिर रहे हो हैं, ऊपर से हंस के दिखा रहे हो। आप पापा को लेके आए हो, पापा आपको लेके आए हम लेके आए। पापा की बात नहीं मानते हो? मानते हो? मानते हैं बात? बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते? आज क्यों नहीं माने? बच्चे मेरी नहीं मानी, किसकी मानी? आज क्यों नहीं मनी फिर? साड़ी बिल शामिल सी आप लेके आए। मेरी बात सुन, बच्चे हैं ना, मजबूरी है, क्या करें, ईद है ना। ये मुझे एक बात मुझे एक सवाल बड़ा छोटा सा, मेरे लिए बड़े वाजिबुल एहतराम है। एक आप पेरेंट हैं, वालिद हैं, ऊपर से सोसाइटी में आपका एक मुकाम है वालिदैन का, तो ये लॉजिक जो है ना इस वायरस के अंदर बच्चों को बाहर लेके फिरने की, ये समय से बाहर है। बिल्कुल आपकी बात, जब पूरी दुनिया बदल चुकी हो और पूरी दुनिया के सोशल सोसाइटीज बंद पड़ी हों, शुक्र है खुदा का कि इधर लॉकडाउन नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में इतनी वबा भी नहीं है। हाँ, सबसे पहले लेकिन पाकिस्तान में क्रिटिकल लोग आए, वेंटिलेटर पे गए और वफात पाई। 50,000 से ज़्यादा लोग हो गए। ठीक है, 50,000 एक अच्छी तादाद है। मेरे ख्याल 50,000 नहीं, कम है अभी। 50 से हो गए? नहीं, कम है। 50 तो कल का फिगर आपको बता रहा हूँ। मेरा ख्याल है 50,000 तो नहीं 50 ऊपर से 3300 बंदा 24 घंटों में आया। 3300 बंदा। मेरी बात टेस्ट किधर हो रहे हैं? कौन से हॉस्पिटल में टेस्ट हो रहे हैं, मुझे ये बता दें। अब जितने टेस्ट हो रहे हैं, जितने देखें, पहले टेस्ट होता था तो पूरे पाकिस्तान में 200 बंदा निकलता था, 400 निकलता था, 600 निकलता था, अब 3300 तादाद बढ़ गई। टेस्ट के बगैर क्या करते हैं? मैं गया हूँ ना हॉस्पिटल में, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, ठीक है, आपको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। ये हॉस्पिटल में ये हो रहा है, टेस्ट नहीं हो रहे। ये अब मेडिकल का पोर्शन पे आप चले गए हैं, हम तो इनिशियल फेज पे हैं कि आप इधर खड़े ना हो। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप एंड पे चले गए। मैंने आपको स्टार्ट में यही बताया कि मजबूरी है, बच्चे हैं, कपड़ों के बगैर नहीं रह। मेरा ये क्लेम है कि कोई मजबूरी नहीं है, ये बच्चे इन कपड़ों में भी गुजारा कर सकते थे और सादगी से भी ईद गुजारी जा सकती थी, मेरा ये क्लेम है। तो सादगी से साथ ही गुजारेंगे। हाँ, तो फिर घर बैठे, ठीक है। आपने देखे ना, दावतें भी तो नहीं करनी ना इस दफा, कोई दावतें, दोस्तों को भी तो नहीं बुलाना ना, तो ये घर बैठे बड़े सुकून से। शुक्रान, तो हर माह रमजान के शरीफ में आप एक पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, आपका सोसाइटी में मुकाम है, तो इन बच्चों को घर बैठना चाहिए आपके साथ। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लाहौर में 10 साल हो गए और जितने भी जानने वाले हैं, कोई रिलेटिव है, जानने वाला है, कोई दोस्त है, उससे भी पूछा कि यार तुम्हारा कहीं दूर का जानने वाला किसी को कोरोना हुआ हो, तो उसने कहा कि नहीं हुआ। और फिर एक दोस्त था लोहे की पुली पे, वो कहता है कि हमारे पड़ोस में एक बाबा जी थे, उनको सांस की मरज थी, तो वो हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने कहा कि बाबा जी आपको कोरोना है, आप कोरोना वार्ड में जाएं। फिर क्या हुआ है कि उनका पड़ोसी 2 दिन बाद उसको पूछने के लिए गया है, तो 2 दिन पूछने के बाद गया जब, तो उन्होंने कहा कि आप कौन हो, तो वो कहा, उसने कहा है कि मेरे पड़ोस का बाबा है, उसको सांस की मरज थी, वो मेडिसिन लेता था, तो वो इधर आया तो वो हमें मिल नहीं रहा है। तो उसने कहा आप उसके पड़ोस में रहते हो? तो उसने कहा जी। तो उसने कहा आपको भी कोरोना है, अंदर चलो। पाकिस्तान में ये हो रहा है। इमरान खान को लोगों ने लाया था, इमरान खान से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, मैं खुद भी कहता हूँ, लेकिन वोट मैंने शेर को दिया था और फिर भी शेर को देंगे, ये मेरा वादा है। वोट हमने शेर को ही देने हैं, क्योंकि मैं एक देहाती आदमी, एक मेरी बात सुनिए, मैं एक देहाती आदमी हूँ और जिस पार्टी इसके साथ हम 30 साल से हम शेर को वोट देते हैं, शेर को ही देंगे, इमरान खान को वोट नहीं देंगे। लेकिन इमरान खान को मैं सपोर्ट करता था, लेकिन देख के हमें बहुत अफसोस हुआ है कि लोग वो कह रहे कि 12,000 दे, किसको दिया? किसी को भी नहीं मिला, किसी एक आदमी को नहीं मिला, मिला तो वो बेनजीर के। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं 2 मिनट सुन लिया आपकी, मेरे सवाल ले लेना। आपकी गुफ्तगू के 3 पोर्शन है। एक पोर्शन में तो आप कह रहे हैं कि हम मानते नहीं कि कोरोना है, क्योंकि आपके दोस्तों को नहीं हुआ। पहले इस पे बात कर लें हम। जी कर लें। हाँ, अगर पाकिस्तान में कोरोना होता, पाकिस्तान के पास तो इतनी फैसिलिटी भी नहीं, यहाँ पे अल्लाह की रहमत है, पाकिस्तान में कोरोना है ही नहीं। यहाँ पे अल्लाह की इतनी करम नवाजी कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में कोरोना है ही नहीं, और है तो पुलिस ने इतनी चोर बाजारी लगाई है, इतनी चोर बाजारी लगाई। पैसे दो तो वो दुकानदार को कहते हैं खोलो दुकान, पैसे दें तो वो कहता है दुकानदार को कहता है कि खोलो, नहीं दें, जो पैसे नहीं दे उसको कहते हैं बंद करो। मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मेरी इलेक्ट्रिशियन की दुकान थी, मुझे भी वो कहते हैं कि तुम बंद। मैंने कहा यार, उन्होंने कहा कि खोलो इलेक्ट्रिक वाले, उनको नहीं तुम बंद करो। क्या करें? थाने ले जाए, कहेंगे तुम्हारे खिलाफ पर्चा काटेंगे। अच्छा, छोटा सा सवाल, नाम आपका क्या? इमरान। इमरान भाई,
अल्लाह ना करे आपको अगर कोरोना हो जाता है, अल्लाह नहीं ना होगा, करे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना का नाम और भाई सवाल सुन लो ना, जज्बाती होने की बात ही नहीं है, सवाल सुन लो। अल्लाह ना करे अगर आपको कोरोना हो जाता है तो आप तब मानेंगे कि ये होता है ही नहीं। हाँ या ना? सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर होता तो ये जितनी दुनिया है ना कोरोना की, मैंने नेट पे देखा है जिस तरह इंग्लैंड में या इटली में लोग मरे हैं ना मुर्गियों की तरह, पाकिस्तान में कोरोना होता तो ये आदमी, ये आवाम इस तरह नहीं होती। अब सुन ले पाकिस्तान में कोरोना है ही नहीं जरा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात सुन ले। एक तो ये कि इसकी दो किस्में हैं जी। एक किस्म के मरीज जो हैं वो आप जैसे होते हैं या भाईजान जैसे या उन लोगों जैसे जिनकी अलामत का पता ही नहीं चलता और उन्हें भी पता नहीं चलता और उनको फील ही कुछ नहीं होता, सादा सा एक जुकाम होता है और वो 24 घंटों में ठीक हो जाते हैं। एक तो वो किस्म है, ठीक है, जिसमें हो सकता है आप हो सकता है मैं हूँ, हो सकता है कोई भी हो, ठीक है। दूसरी किस्म वो है कि जिसको सांस का मसला बनता है, बात जुकाम से, गला ख़राब से शुरू होती है, बुखार पे चली जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वेंटिलेटर पे चली जाती है। आपके पास करीब तरीन इधर म्यू हॉस्पिटल है, आप अपने तौर पे अपनी तस्दीक के लिए म्यू हॉस्पिटल का एक चक्कर लगवा के वहाँ से पूछ लें कि तो कितने आपको कोरोना है। आपकी सूरत हाल जी दिखा रहे हैं आपको इन सारे हालात में और लोगों की तरफ से आप रिस्पॉन्स देख रहे हैं और ईद की तैयारियों का ये मंजर है और ईद के हालात, मनाजिर ये सारे आपके सामने हैं। लेकिन जो सबसे बढ़कर लोगों की चीज़ें हैं, मज़ेदार बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या शॉपिंग हो रही है जी? वो मुन्नो, छोटी सी मुन्नी को तो घर छोड़ाते, ये रहती नहीं है घर में। ये क्या बात हुई? ये साथ साथ ही रहती है हमारे। साथ साथ रहती? फिर आप ऑफिस भी ले जाते हैं साथ ही? नहीं, सिर्फ बाहर निकलते हैं ना जब। ऑफिस आप बाहर नहीं निकलते, घर बैठते हैं? हाँ, ऑफिस घर ही बैठते हैं? नहीं, सुबह जाते हैं, रात को आते हैं। ऑफिस निकलते तो नहीं साथ जाती? नहीं, सुबह वो क्यों नहीं लेके जाते? चीज़ लेने के लिए जाती है। नहीं सर, मेरी सवाल कुछ और है। आप जब ऑफिस चले जाएं तो साथ तो नहीं जाती? नहीं, क्यों? साथ काम करेंगे। आप चाहते हैं कि ये ना जाए तब नहीं जाती जी। अब आप चाह रहे थे कि ये साथ आए तो अब ले आए हैं। शॉपिंग करनी थी। कान सीधा पकड़े ना सर, घुमा फिरा के ना करें ना, सीधी बात करें कि मेरा जब दिल करता है तो मैं ले आता हूँ, जब ऑफिस जाना हो तो मैं कहता हूँ पुत्र कार है। इसके कपड़े लेने थे ना, तो ये देख के तो फिर बाहर वबा फैली है, कपड़े फिर लिए जाते, कौन सा मसला था? जहान है तो जहान है, कपड़े कल कला को ले लेते, हफ्ते 2 बाद ले लेते। ईद उसने बच्ची है छोटी सी, उसने कौन सा कहा है मुझे कपड़े दें? ये देखो, ये खुद ही लेकर आई है अभी। ये इतनी छोटी बच्ची लेके आई है, वाह। ये खुद ही पसंद करती है, हम नहीं पसंद करते। चले, मेहरबानी आपकी, खुश रहे। इतना प्यारा चश्मा, हाँ जी। कहाँ से आए हो? सर इधर से पाकिस्तान से ही आया सर। वो देसी शाहरुख खान, वो मास्क लगा लिया करो। नहीं सर, बेटा क्या नाम है? नूर फातिमा। हाँ, नूर फातिमा। नूर फातिमा, स्कूल तो छुट्टियां दी हैं तुम्हें, तुम शॉपिंग करने आ गई हो नूर फातिमा? तो जी मैं शॉपिंग करने आई हूँ। मैं शॉपिंग करने आई हूँ। बेटा शॉपिंग, बाहर कोरोना फैल रहा है, लोगों को सारा दिन बताती हो आप कि लड़ना नहीं है, डरना है, डरना नहीं है, लड़ना है। यहाँ तुम बाहर फिर रही हो। कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं बेटा, कोरोना फैला हुआ है। अल्लाह हिफाजत करेगा। बेटा आप अल्लाह हिफाजत जरूर करेगा, लेकिन आप कोशिश करेंगी तो हिफाजत करेंगी ना। मैंने चीज़ें लेनी थी ना, इसलिए आई हूँ। मैंने ईद के लिए चीज़ें लेनी थी, इसलिए आई हूँ। आपकी सारी क्लास आपको शेम करेगी इस तरह देख के, खड़े होके क्लास शेम करेगी। ईद है ना, ईद के लिए शॉपिंग की है, इसलिए बच्चे हैं ना, बच्चे तो शॉपिंग करने। आप तो सियाने हैं, हम तो सियाने, हम बच्चों आपने समझाना है कि भाई बाहर कोरोना फैला हुआ है, एहतियात करें। बच्चों के लिए आए हैं। आप इन्हें तो समझाना है कि भाई एहतियात करें। बच्चों के लिए आए ना, पहले नहीं आए। मेरी बहन, आप इन्हें तो इनको समझाना है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर। कोई बात नहीं भाई, सूरत हाल ये बड़ी प्यारी बात की है, ये अच्छी बात है। सूरत हाल आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या डिसाइड हो रहा है? वेजिटेबल और क्या ले रहे हैं? वेजिटेबल्स। तो बच्चों को साथ नहीं लाए? क्यों? कोरोना वायरस। यार ये बहुत अच्छा किया है, बहन को भी घर छोड़ाते। ये बात सही है, लेकिन उसके भाजी को क्यों लाए हैं साथ? वो थोड़ा सा सामान था, ज़रूरी सामान था। फिर भी आप चाहते तो ऑप्शन अवेल हो सकती थी, अवेलेबल है ना? हम मास्क भी साथ पहन लेते। नहीं, मास्क है जरूर था, लेकिन वहाँ पे शॉप पे भूल गया। बाजी को ले देते मास्क। उनके पास भी मास्क है, लेकिन वो भी थोड़ा ही है, वहीं पे छोड़े, वहीं पे रख दिए। अच्छा, वहाँ पे रख दिए। थैंक यू। क्या बात है, खूबसूरत बातें, लोगों की मज़ेदार बातें आप देख रहे हैं। हाजी साहब क्या हाल है? वो पानी खाई जा रहे हैं, हमें भी बताएं यार। क्या पूछना चाहते हैं? कुछ बता दें यार।
आप पूछेंगे तो मैं कुछ नहीं, आज मैं कुछ नहीं पूछूंगा, आप खुद बताएंगे। मैं तो ये कहता हूँ 5 बजे की टाइमिंग ठीक थी आज के लिहाज से, क्योंकि शुरू जो है 8 दिन हमें काम के मिले हैं। लोगों का जो है ना टाइमिंग ठीक हो गई थी 5 बजे के टाइम के हिसाब से। अब 10 बजे करके ना उन्होंने टाइम खराब कर दिया। कोई और बात? भाई यही कहना चाहता हूँ। बताएं, आज कुछ बताएं। यही कहना चाहता हूँ मैं। वो अपने तजर्बे से कौम की रहनुमाई भी करें। कौम की रहनुमाई हुक्मरानों को करनी चाहिए। हम तो अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते। डेली बेसिक पर खड़े हैं, यहाँ काम करते हैं, बस अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है। मेरे हुक्म कोरोना से किसी ने अवाम का नहीं कुछ सोचा। कोरोना से बचने के लिए भी कुछ करते हैं? कोरोना से बस जो है कोरोना से बचेंगे, घर बैठेंगे, भूख से मरेंगे। नहीं, एहतियात तो करें। देखें मेरी बात, देखें मेरी बात, ये लॉजिक है बड़ी सादी सी बारीक सी। अब आप घर से बाहर आ गए हैं, अब आप कमा भी रहे हैं, शुक्र अल्लाह का, रोटी के ठिये पे खड़े हैं, तो आप एहतियात कर लें। हम तो ये कह रहे हैं। वो तो है एहतियात, ठीक है आप कह रहे हैं, सुन्नत भी है ये जो है, इस पर हम अमल करेंगे, मगर इस वक्त एहतियात करना फर्ज भी है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक कह रहे हैं, करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम चाचा, ठीक चल रहा है मामला? मामला ठीक है, सब कुछ ठीक है। फिर खुश हैं आप, राजी हैं? एंजॉयिंग। तो थोड़ा मास्क मूस्क भी पहन लेते। मास्क है पहना हुआ। पहने पहने, लाजमी पहने। क्या नाम है तुम्हारा? क्या कर रहे हो यहाँ? काम करते हो? पढ़ते भी हो? सलाम है जी इन बच्चों को जो पढ़ते भी हैं और काम भी करते हैं, लेकिन इन कामों के साथ साथ इनकी सूरत हाल आपके सामने है कि इनका वाली वारस कोई नहीं बनता, चूँकि एहतियात नहीं कर पाते और माशरे के बेरहम थपेड़े इनको पढ़ते रहते हैं और इनमें से बाज़ लोग उन थपेड़ों को सह लेते हैं और बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। सूरत हाल आपके सामने है। इन सारे हालात में लोगों की तरफ से और ख़ास तौर पर बच्चों की तरफ से संजीदगी का आलम यह है कि स्कूल बंद हैं और ये शॉपिंग मॉल्स में घूम फिर रहे हैं। घर का एक फ़र्द भी आ सकता है, शॉपिंग करके जा सकता है, लेकिन यहाँ मामलात जो हैं वो बिल्कुल उलट हैं। कोरोना के दिनों में बाज़ार जो हैं वो तफरीगाह का मंजर पेश कर रहे हैं और उन हालात में जब सारे एक्सपर्ट्स बार बार ये बता रहे हैं कि आप एहतियात कीजिए, ख्याल कीजिए, ईद मनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को सामने रखते हुए। ईद मनाने का एक ही वतीरा होना चाहिए कि आप सोशल। अस्सलाम वालेकुम सर, ये तो अच्छा किया आपने बच्चों को मास्क पहना दिए, लेकिन इससे भी बड़ा एक आसान कदम हो सकता था। वो क्या है? इससे भी अफजल कदम वो क्या है? वो ये कि आप इनको घर छोड़ाते। घर पे नहीं ना टिकते, ये जिद करते हैं कि साथ ही जाना। आप ऑफिस काम करते हैं? हाँ जी। ऑफिस जाते हुए इनको साथ लेके जाते हैं? नहीं, तब तो उनकी अम्मी होती है ना, मदर होती है साथ उनके। अच्छा, मदर ने भी साथ जाना था, इसलिए मजबूरी थी, इनको लेके आया हूँ। कोई और जुगाड़ हो सकता था? नहीं हो सकता था, अगर होता है तो जरूर छोड़ के जाता। अगर चले आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, कोई जुगाड़ नहीं हो सकता था। इन सब हालात में लोगों की तरफ से प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत बहानेबाजियों का सिलसिला जो आपके सामने है। कुछ लोगों की तो जेन्युइन प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम्स में भी बच्चों को ले आना वो समय से बाला तर है और बच्चों लोगों को लेके घूमना। और जो साहब बाहर आ गए हैं उन्होंने SOPs को जो है वो जूते की नोक पे रखा है। अगर वो वायरस उनका पॉजिटिव आ जाता है, कोरोना वायरस हिट कर जाता है उन्हें और वो उसके बिलीवर भी नहीं है, तो फिर हालात ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि वो टेस्ट करवाने भी नहीं जाएंगे। तो इन सारे हालात में सबसे बढ़कर जो ख़तरा है इस सोसाइटी को, वो उन लोगों से है जो इन चीज़ों को मानते ही नहीं हैं, जो ना साइंस को मानते हैं और ना उन बातों को मानते हैं जिनका मज़ाहिब बड़ी सख्ती से बयान करते हैं और सख्ती से कहते हैं कि आप एहतियात कीजिए, आप एहतियात कीजिए। इन सारी चीज़ों में हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। ईद के पुरमसरत मौका पर आप लाजमी शॉपिंग कीजिए, लाजमी जो है वो एक दूसरे के साथ अपने अच्छे जज्बात का इजहार कीजिए, लेकिन एक ख़ास फासला रखते हुए। ईद की शॉपिंग के नाम पर एक इज़्दिहाम का सा आलम है अनारकली बाज़ार में, और लोग जो हैं वो ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इस वबा ने
पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। फाद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।